हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक से रूबरू करवाएंगे जो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, चलते हैं हम आपको बताने। क्लास 10th के लिए अगर 90% लाना है तो लाना है। इस तथ्य के अनुसार हम आपको बताएंगे कि सभी चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर 90% लाना है तो इन पूरे जितने आपके चैप्टर होते हैं, जितने आपके सिलेबस में हैं, पूरे सिलेबस को लेकर के मैं इस वीडियो को बनाया हूँ कि किस सिलेबस से, किस सब्जेक्ट से कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सो चलिए हम आपको बताते हैं एक एक करके कि किस चैप्टर को पढ़ना है, किस विषय में। तो पहले देखते हैं हम हिंदी में। हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी महत्वपूर्ण चैप्टर्स। तो चलिए बताते हैं हिंदी में कौन कौन चैप्टर हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो पहला है मित्रता। मित्रता चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th के लिए। और दूसरा है ममता। ममता भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपका आ जाएगा पद में, पद है, और एक धनुष भंग वन पथ पर। ये दोनों चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। सो अगला है स्वदेश प्रेम। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 100 से 100% ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके स्वदेश प्रेम से। तो ये रहा हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर्स। सो इतने चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका 90% कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला सिलेबस की तरफ। अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग इंग्लिश महत्वपूर्ण चैप्टर। ये है इंग्लिश के महत्वपूर्ण चैप्टर। तो इंग्लिश में तो है बहुत 3 पार्ट होता है। एक होता है प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो प्रोज से हमको जो पढ़ना है वो है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड पहला है। और एक पढ़ना है दूसरा नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, ये दूसरा चैप्टर। और तीसरा पढ़ना है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये 3 चैप्टर्स आपको प्रोज से पढ़ना है। और पोएट्री से जो पढ़ना है 3 चैप्टर्स, डस्ट ऑफ स्नो, और दूसरा है फायर एंड आइस, और तीसरा है अमांडा। ये 3 चैप्टर आपको पोएट्री से पढ़ना है अपने बोर्ड एग्जाम को, अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम में 90% लाने के लिए। और अगला चलते हैं सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री में भी आपको पढ़ना है 3 चैप्टर्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बताते हैं, पहला है ए ट्रिम्फ, ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, दूसरा है द नेकलेस, और तीसरा है फुट प्रिंट विदाउट फीट। ये 3 चैप्टर आपको सप्लीमेंट्री से पढ़ना है। तो ये रहा हिंदी और इंग्लिश के महत्वपूर्ण चैप्टर्स। अब हम आपको बताने वाले हैं अगला चैप्टर्स। अगला सब्जेक्ट आपका है मैथ। तो मैथ के महत्वपूर्ण चैप्टर्स को हम जानेंगे। तो मैथ में सिर्फ 4, केवल 4 ही पार्ट पढ़ लेना है, 4 चैप्टर्स को पढ़ लेना है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और दूसरा है समांतर श्रेणी, और तीसरा है त्रिकोणमिति, और चौथा है सांख्यिकी, सांख्यिकी। ये 4 चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ सब्जेक्ट में। तो इन चारों चैप्टर को गाइस आप अच्छे से पढ़ लेना, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए ये चैप्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात कर लेते हैं साइंस के अर्थात विज्ञान के। विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर्स जो हैं, अब विज्ञान में जो होता है, साइंस में जो होता है, वो 3 पार्ट हैं। अब 3 पार्ट कौन कौन से हम देख लेते हैं। 3 पार्ट इसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में हमको 2 चैप्टर पढ़ना है, और उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा है विद्युत। इन 2 चैप्टर को हम फिजिक्स में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका आ जाता है सवाल वाल लगाने के लिए आ जाएगा, जो आपको इसका पढ़ लेंगे अच्छे से, इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से इसको हल कर ले जाएंगे। तो दूसरा दूसरा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अर्थात रासायनिक विज्ञान। इसमें भी 2 ही चैप्टर को पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं, पहला चैप्टर है अम्ल क्षारीय लवण। गाइज, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि आप अच्छे से वहाँ पर स्कोर कर पाएँ अपने बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा है कार्बन तथा उनकी यौगिक।
गाइज ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अपने विज्ञान के चैप्टर में जो आता है आपका केमिस्ट्री, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है 90% लाने के लिए। अगर लाना है तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। अब चलते हैं बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तथा बायोलॉजी में आपको पढ़ना है जैव प्रक्रम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। जैव प्रक्रम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो इसको भूलना मत, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है जैव प्रक्रम। और अगला चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। गाय जी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से अच्छे एकदम बेहतरीन ढंग से इसको अध्ययन कर लेना और अच्छे से रिवीजन कर लेना, ताकि वहाँ पे जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो और वहाँ पे अच्छे से आप स्कोर कर पाएँ और 90% आपने एग्जाम में ला पाएँ और अपने स्कूल और कॉलेज को टॉप कर पाएँ। तो अगला चलते हैं सामाजिक विज्ञान। अगला सब्जेक्ट आपका है सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में हम 4 पार्ट को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे इतिहास, और दूसरा भूगोल, और तीसरा अर्थशास्त्र, और चौथा नागरिक शास्त्र। तो इतिहास में हमको क्या पढ़ना है उस चीज़ को पहले जान लेते हैं। तो इतिहास में को पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। इन 2 चैप्टर को हमको पढ़ना है इतिहास में। तो इसको अच्छे से अच्छे ढंग से इसको याद कर लेना, पढ़ लेना, बाकायदा ढंग से इसको समझ लेना, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं भूगोल में, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो भूगोल में हमको पढ़ना है संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास, और दूसरा है कृषि, और तीसरा है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो ये 3 चैप्टर है आपको भूगोल में पढ़ने के लिए। तो इन 3 चैप्टर को आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हमने डिवाइड कर दिया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं उनको मैंने छाँट कर रख दिया, अलग कर दिया है। तो इन चैप्टर को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, ताकि आप 90% अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ, अपने बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर पाएँ। अब देखते हैं दूसरा है, तीसरे नंबर पे है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में हमको क्या पढ़ना है विकास और तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये भी 2 चैप्टर हमको पढ़ना है अर्थशास्त्र में। तो इसको भी अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने बता दिया पहले से कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन्हीं चैप्टर्स को मैंने लिया है। जो चैप्टर आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, उन्हीं चैप्टर्स को हमने उठाया है। सो गाइज आप अच्छे से इसको अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला चलते हैं नागरिक शास्त्र में। तो नागरिक शास्त्र में इसके पढ़ लेंगे आप सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, और दूसरा जात धर्म लैंगिक मसले। ये 2 चैप्टर आप अपने नागरिक शास्त्र में पढ़ लेंगे, तो आप गारंटी लेता हूँ कि 90% कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो इतने जितना मैंने चैप्टर अभी तक बताया आपको, इन 5 सब्जेक्ट में जो चैप्टर बताए हैं वो चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो गाइज आपको अच्छे ढंग से इसको अध्ययन कर लेना है, ताकि आप वहाँ जाने से पहले आप बेफिक्र रहें और अच्छे से वहाँ स्कोर कर पाएँ 90%। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ती रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।